प्यार, लोग कहते हैं प्यार एक नेमत है, प्यार एक बरकत है, लेकिन प्यार के पीछे छुपा हुआ वो राक्षस लोगों को नजर नहीं आता है। आज के ज़माने में प्यार कहाँ मिलता है? 100 में से सिर्फ 1% आपको लोग मिलेंगे जो कि सही मायनों में प्यार करते हैं, वरना 99% सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को बुझाते हैं प्यार की आड़ लेकर के। इसी तरह का ये वाकया है दोस्तों। यहाँ पर प्रेमी ने दो प्रेमिकाओं को एक साथ प्रेग्नेंट किया और फिर उनको मार करके खाई में फेंक दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के भंडार की। मध्य प्रदेश के भंडार में सना और सनाया नाम की एक लड़की रहा करती हैं। वह भोपाल के अंदर जॉब किया करती हैं और 4 साल से वह जॉब कर रही होती हैं। तभी दोस्तों सना की मुलाकात एक लड़के से होती है जिस लड़के का नाम होता है निखिल। अब उससे उसकी प्रेम कहानी चलने लगती है और 3 साल तक उसके साथ प्रेम कहानी चलती रहती है। दोस्तों, निखिल सना से कहता है कि तुम अपनी बड़ी बहन के साथ मेरे दोस्त की भी सेटिंग करवा दो। तभी सना अपनी बड़ी बहन के साथ उसके दोस्त करण की भी सेटिंग करवा देती है। अब दोनों बहनें अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से मज़े से रह रही होती हैं और जॉब किया करती हैं। उनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है। दोस्तों, 3 सालों के अंतराल में, 3 साल के बीच में कई बार सना गर्भवती हो जाती है और फिर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है निखिल, वह उस गर्भ को गिरवा देता है और कहता है कि अभी हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास, अभी खाने कमाने का जुगाड़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, 1 महीने पहले ही दोनों बहनों को पता चलता है कि दोनों बहन प्रेग्नेंट हैं। अब दोनों बहन परेशान हो जाती हैं और दोनों बहन उन लड़कों पर शादी करने का प्रेशर बनाने लगती हैं। दोनों बहन कहती हैं कि या तो हमसे शादी करो वरना हम पुलिस में जाकर सारी घटना सच सच बता देंगे। अब वह दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं और इस आपस से निपटना चाहते हैं। वो दोनों दोस्त प्लानिंग करते हैं कि इन प्रेमिकाओं को चुपचाप से मार डाला जाए। तो दोस्तों, दोनों दोस्त प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत सना से उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम निखिल होता है वह कहता है कि मेरे दोस्त की नौकरी लगी है और वह दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रहा है, चलो उसके कमरे को देख कर आते हैं। सभी लोग चलते हैं। वहाँ पर बस नहीं जाती है, पहाड़ी इलाका है। तो वह उन दोनों प्रेमिकाओं को अपने साथ लेकर चलने लगते हैं। कुछ दूर तो वो बस में जाते हैं, फिर बस में से उतरने के बाद कुछ दूर वो पैदल चलते हैं पहाड़ी इलाके की तरफ। तभी वहाँ पर सना का जो बॉयफ्रेंड होता है निखिल, उसका चाचा का लड़का बाइक लेकर आ जाता है और फिर सना का जो बॉयफ्रेंड होता है निखिल, वह सना से कहता है कि चलो पहले हम चलते हैं वहाँ पर, फिर उसके बाद सनाया और उसके दोस्त करण को लेकर चलेंगे। दोस्तों, उसके बाद सना और निखिल वहाँ से निकल जाते हैं अपने चाचा के लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर। वहाँ पर रह जाती है सनाया उसके दोस्त करण के साथ। अब होता है यहाँ पे मौत का खूनी खेल। करण सनाया के ऊपर वार करने लगता है, उसको अधमरी करके उसको खाई में फेंक देता है। वह समझता है कि यह मर गई। उधर वह मोटरसाइकिल पर जा रही होती है सना, उसके साथ भी ऐसा ही होता है। उसके पीछे निखिल का चाचा का लड़का बैठा हुआ था, वह उसके गले में तौलिया डालने लगता है और उसकी गर्दन को घोंटने लगता है। वह पहले तो मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी गर्दन को बुरी तरह से घोंटा जाता है और फिर उसके पेट में चाकू मार करके उसको भी खाई में फेंक दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत की बात यह थी कि दोनों बहन ही जिंदा थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी और दोनों बहनें सड़क के हाईवे तक पहुंच जाती हैं घिसट करके, और वहां से कोई सवारी लेती हैं और हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं। वहां पर उनका ट्रीटमेंट होता है तो उनसे पूछा जाता है आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो वे सारी घटना बताती हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड से, हमारे जो प्रेमी हैं, उन्होंने हमें प्रेग्नेंट किया और फिर हमें जान से मारने की कोशिश की। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और उन दोनों को ढूंढ रही होती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इस प्रेम कहानी के बारे में? पहले तो मजे मजे में लोग प्रेम कहानियां बनाते हैं और फिर उनका इतना बड़ा भुगतान भुगतना पड़ जाता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में आप अपनी राय लिख सकते हैं। क्या वो दोनों लड़कियां सही थी या गलत थी, या फिर वो दोनों लड़के सही थे या गलत थे? किसकी गलती लगती है, किसकी गलती नहीं है, आप अपनी राय लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।